डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 कंप्यूटर साइंस न्यू बुक जो है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 8 डिजिटल सिटीजनशिप को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये बुक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस साल, फिर तो ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अगर आप इसकी जो पिछली सीरीज़ की बुक्स हैं क्लास 6-7 की वो भी पढ़ रहे हैं, तो फिर आप डिजिटल सिटीजनशिप का टॉपिक ऑलरेडी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। मज़ीद कुछ एडवांस लेवल पे इसको पढ़ेंगे। तो व्हाट विल आई लर्न, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कुछ आप सीखेंगे। पेज नंबर 135 है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से मुराद है इंटरनेट ऑनलाइन जितने भी क्राइम्स होते हैं। एक तो क्राइम है किसी बंदे को वैसे कत्ल कर देना, कोई चोरी कर लेना, किसी से ज्यादती करना। एक होता है कि ऑनलाइन जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनसे बचेंगे कैसे, वो सारे के सारे मेथड आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। ये बेसिकली इस चैप्टर का आउटकम है जो आपको आना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है डिजिटल सिटीजनशिप। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको बारी बारी देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। एथिक्स एंड एथिकल इश्यूज। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स आर प्रिंसिपल दैट गाइड द वे वी थिंक अबाउट एंड बिहेव इन द वर्ल्ड। एथिक्स बेसिकली प्रिंसिपल्स का नाम है, कुछ असूलों का नाम है जो हमें बताते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में और कैसे बिहेव करते हैं किसी भी जो है इन द वर्ल्ड दुनिया में। द हेल्प अस टू डिटरमाइन वेज व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। ये हमें बताता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ ठीक है, गुड और बैड है, फेयर है अनफेयर है, कौन सी चीज़ बिल्कुल ठीक है और कोई जो है वो अनफेयर है, वो किसी के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एथिक्स ही हमें बताते हैं। तो अगर आपका एक सवाल बने यहाँ पे, एक्सप्लेन द टर्म एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, अगर पेपर में आता है तो जस्ट आपने यहाँ से लिखना है, शुरू से लेके फेयर और अनफेयर तक इसका जवाब होगा। इन द डिजिटल इन्वायरमेंट, अब तो एथिक्स पढ़ लिया है। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स तो समझ लेंगे क्लास में बैठने के असूल होते हैं, घर में बड़े से बात करने के असूल होते हैं, छोटे से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है, तो हॉस्पिटल में कैसे जाना है, क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है, सड़क पे जब गाड़ी ड्राइव करनी है तो फिर उन कौन से असूलों को या कौन से लॉज को आपने फॉलो करना है, ये सारे उसमें आते हैं। In the digital environment, ethics are especially important because technology has made it easier for people to share information and connected with other. डिजिटल इन्वायरमेंट में जब एथिक्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ ऑनलाइन। बट इट हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस एंड डिलेमास। लेकिन इस वजह से आसान काम तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, लेकिन इस वजह से कई और चैलेंजेस, कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर आप इन फॉलो रूल्स को फॉलो नहीं करते या बेध्यानी से या बेहतियाती से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कई आपको परेशानियां भी सामना करना पड़ सकती हैं। उन्हीं परेशानियों का जिक्र आज की जो वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन बनेगा, वाई एथिक्स आर इम्पोर्टेंट इन डिजिटल इन्वायरमेंट। डिजिटल इन्वायरमेंट में एथिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ से शुरू होगा, इन द डिजिटल इन्वायरमेंट से लेके यहाँ तक इसका जो है वो आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। मैं साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना के दे रहा हूँ और उनके जवाब भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पेपर की तैयारी में मदद मिल सके। वन एथिकल इशू इन द डिजिटल इन्वायरमेंट इज़ प्राइवेसी। सबसे जो बड़ा मेन इशू है एथिकल जो डिजिटल इन्वायरमेंट में, वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है? विद द इंटरनेट इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनेट के होने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ईजिली हम शेयर कर सकते हैं। बट इट इज़ आल्सो ईजी फॉर दैट इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेस्ड बाय अदर्स विदाउट योर परमिशन। लेकिन ये भी अब बहुत आसानी से हो गया है कि कोई भी बंदा आपकी इजाज़त लिए बगैर आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको हासिल कर सकता है, उसको देख सकता है आपकी परमिशन के बगैर। ये भी एक परेशानी वाली बात है। दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट। इससे ये होता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ती है, जिनमें सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? जैसे कि मैं हूँ, मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है और एक फेसबुक की प्रोफाइल है। कोई बंदा मेरी तस्वीर को डाउनलोड करेगा, मेरा नाम देखेगा, मेरी डिटेल देखेगा, उसी जैसा एक फेसबुक अकाउंट बना लेगा और फिर उसी फेसबुक अकाउंट से मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट भेजेगा और दोस्त जो है उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कौन सा वेरीफाई करते हैं बाकी ये हमारा ओरिजिनल दोस्त मसूम मुबशर ही है, कोई और है। तो इससे आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट जो है उसका ख़तरा, आपकी शनाख्त चोरी होती है। वेयर समवन यूज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू प्रिटेंड टू बी यू एंड डू थिंग दैट कुड हार्म यू। और ऐसे काम करेगा जो आपको नुकसानदेह हो सकते हैं। जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा फेसबुक पे दोस्ती
करते हैं ऐसे नाम चोरी करके, फिर उससे पैसे वगैरह मांगते हैं या कुछ और कहीं उनके नाम पे क्राइम भी करते हैं, पोस्ट कर देते हैं ऐसी जो इजाज़त नहीं देता, और फिर आपको वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है आपके लिए। तो वाई प्राइवेसी इज़ बिगेस्ट एथिकल इशू, क्यों बेसिक बिगेस्ट एथिकल इशू है, तो इसका जवाब इस पैराग्राफ में है। डिटेल के साथ लिखना है तो सारा लिख लें, शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड में अनदर एथिकल इशू इज़ साइबर बुलिंग। दूसरा जो मेन एथिकल इशू है वो साइबर बुलिंग है। विद द इंटरनेट इट्स ईजी फॉर पीपल टू से और डू हर्टफुल थिंग्स डू अदर विदाउट हैविंग टू कन्फ्रंट देम इन पर्सन, यानी किसी बंदे के सामने आए बगैर। आमतौर पे तो किसी को बुरा भला कहना, गालियाँ निकालनी है तो सामने आना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर आप किसी को भी पकड़ के बुरा भला कह सकते हैं, गालियाँ निकाल सकते हैं। दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग फॉर द विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। जो जिस बंदे को बुरा भला कहा गया है इंटरनेट के ऊपर, वो उसके लिए बड़ी परेशानी की बात होती है और वो बड़ा इसको से डिस्टर्ब होता है, और इसकी वजह से कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि उसके बाद बहुत ज़्यादा सबूत है रिटन फॉर्म में, वॉइस की शक्ल में तो वो प्रूफ पाना भी नहीं जाता। तो ये साइबर बुलिंग भी एक बड़ा एथिकल इशू है, तो इसको भी अब लिखेंगे। डिफाइन द टर्म साइबर बुलिंग अगर आता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो इस पेज के ऊपर लास्ट टॉपिक है वो है अनदर एथिकल इशू इज़ ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो तीसरा बल्कि जो एथिकल इशू है जो ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन है, और द स्प्रेड ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाना जो गलत हो या मिसलीड करें, किसी को गलत गाइड करें। विद द इंटरनेट इट इज़ ईजी फॉर पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट ट्रू। अब इंटरनेट के आने से ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो ट्रू नहीं है उसको शेयर कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी से शेयर कर सकते हैं। एंड दिस कैन लीड टू पीपल बिलीविंग थिंग्स दैट आर नॉट एक्यूरेट। वो लोग इस बात पे यकीन भी कर लेते हैं कि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जब तक उनको वेरीफाई ना करें। दिस कैन काज प्रॉब्लम सच एज पीपल मेकिंग बैड डिसीजन। इसका ये नुकसान होता है कि किसी भी बुरी या गलत इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लोग अपने डिसीजन भी गलत कर लेते हैं ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और पीपल बीइंग रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थिंग बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारे लोगों को इस मिस इन्फॉर्मेशन का नुकसान होता है। जैसे कि बहुत सारे जो जब ये कोरोना वगैरह कोविड आया था, यहाँ भी लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कि गवर्नमेंट ने इतनी छुट्टियां कर दी, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई, पेपर कैंसिल हो गए, ये हो गया वो हो गया, बच्चों को पेपर लिए बगैर पास कर दिया। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन मिली जिससे उन्हें पढ़ना छोड़ दिया और बिला वजह की जो है अनसर्टेनिटी बच्चों में पैदा हुई। इसके अलावा और भी कई हैं, पॉलिटिकल कई इन्फॉर्मेशन होती हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है और जो मिसलीड करती हैं। तो इसका सवाल बनेगा वाई एंड हाउ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कैन काज प्रॉब्लम। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कैसे प्रॉब्लम काज कर सकती हैं, उसका ये जवाब बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट करना चाहें इसको कर सकते हैं, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन काज प्रॉब्लम सच एज पीपल मेकिंग बैड डिसीजन, ये दिस कैन की जगह ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कर लें, तो यहाँ तक इसका जवाब बनेगा। तो पेज नंबर 135 यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 136। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ दीज एंड अदर एथिकल इशू इन द डिजिटल इन्वायरमेंट एंड थिंक केयरफुली अबाउट हाउ वी यूज़ टेक्नोलॉजी एंड इंटरेक्ट विद अदर ऑनलाइन। अब जो पीछे तीन बेसिक जो है इसमें साइबर बुलिंग है, प्राइवेसी है और मिस इन्फॉर्मेशन है, तीन एथिकल इश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। इसको आपने गौर से समझना है और इसके बारे में अवेयर रहना है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान आपको ना पहुँचे। आगे अडॉप्टिंग सेफ प्रैक्टिस ऑनलाइन। अब जो हमने इश्यूज़ पढ़े हैं जिनका डिस्कस किया है, इनसे बचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए एज़ फार एज़ जब हम ऑनलाइन हों। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स लिखे हैं, बारी बारी इनको देखते हैं। देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट पेरेंट टीचर कैन टेक टू कीप द चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन। टीचर को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए, ऐसे ये स्टेप का ख्याल रखें। 7 स्टेप जिनका जिक्र हम करेंगे ताकि वो सेफ़ ऑनलाइन रहे, ऑनलाइन किसी किस्म का उनको कोई नुकसान ना हो। यूज़ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड फॉर ईच ऑफ देयर ऑनलाइन अकाउंट्स। जितने भी आपके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं वेबसाइट पे या वैसे आपके पर्सनल जीमेल पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, उनके पासवर्ड यूनिक होने चाहिए जाके इजीली वो हैक ना हो सकें। नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन है, किसी भी साथ अपना पासवर्ड जो है वो शेयर ना करें, स्ट्रेंजर के साथ जिसको आप नहीं जानते। वालिदैन, बच्चे अपने वालिदैन के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ ना करें। बी कॉशियस विद दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे शेयर ऑनलाइन। जब भी किसी के साथ कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर करें तो बहुत ज़्यादा एहतियात का काम करना है, अपने एहतियात से काम लेना है। चिल्ड्रन शुड नॉट शेयर देयर फुल नेम, अपना फुल नेम ना शेयर करें, होम एड्रेस ना शेयर करें, फ़ोन नंबर बिल्कुल ना करें, और अदर आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट।
और ना ही इंटरनेट के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन दें जिससे कोई आपको आइडेंटिफाई करे कौन है, क्योंकि जिसको आप जानते ही नहीं उसके साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट टू टॉक और टू स्ट्रेंजर ऑनलाइन, किसी भी अजनबी से बात ना करें। एंड टेल इज ट्रस्टेड अडल्ट इफ़ समवन दे डोंट नो कॉन्टेक्ट्स देम ऑनलाइन, ऐसा बंदा जो आपको कांटेक्ट कर रहा है जिसको आप नहीं जानते तो उसके बारे में आप अपने किसी बड़े से बात करें, वो बात करके उसको बताएं, वो ज़रूरी समझेगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़ प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ओनली एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्राम पीपल दे नो इन रियल लाइफ। सोशल मीडिया पे प्राइवेसी सेटिंग का ख़ास ख्याल रखें और इस वेबसाइट के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इनके ऊपर ऐसे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिनको रियल लाइफ में जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। यूज़ सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर यूज़ करना चाहिए, अपना ज़ाती हो, ये नहीं किसी का वाईफाई चोरी किया हुआ है, हैक किया हुआ है, या किसी को फ्री में अगर वाईफाई मिला हुआ तो वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट इज़ बीइंग डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइसेस, आपके मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर क्या डाउनलोड किया जा रहा है, क्या इंस्टॉल किया जा रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। एज डाउनलोडिंग मालिशियस सॉफ्टवेयर कैन कंप्रोमाइज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैक किए जाते हैं, क्रैक वर्जन होते हैं, उनको डाउनलोड करने से आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए बाद में नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। यूज़ पेरेंट कंट्रोल टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन वाइल दे आर ऑनलाइन, पेरेंट कंट्रोल ऑन रखना चाहिए ताकि पेरेंट्स भी आपका कंट्रोल रखें जब आप ऑनलाइन हों। तो ये 7 स्टेप हैं, और भी हो सकते हैं, आपके जहन में आए तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 काफ़ी हैं। यहाँ पे सवाल बनेगा हाउ वी स्टे सेफ ऑनलाइन, हम ऑनलाइन कैसे सेव रह सकते हैं, तो 7 पॉइंट में से 5 पॉइंट कम से कम आप ज़रूर लिखें। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल। जब इंटरनेट के ऊपर आप सेफ रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ज़िम्मेदार रहेंगे और रिस्पेक्टफुल से बनाते दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिकॉज द इंटरनेट इज़ ए पावरफुल टूल दैट कैन हैव ए वाइड रीच, क्योंकि इंटरनेट की वाइड रीच है, इंटरनेट के ऊपर कुछ भी अपलोड करेंगे तो पूरी दुनिया में फ़ौरन पहुँच जाएगा। तो इसलिए when you post or interact with other online, you should treat other with respect and consideration just as you would in person। तो जब भी किसी से बातचीत करें, कोई चीज़ शेयर करें तो किसी की रिस्पेक्ट का ख़ास ख्याल रखें, ताकि जिस तरह आप चाहते हैं कि कोई बंदा आमने सामने आपके बैठा हो, जिस तरह उसकी आपकी इज़्ज़त करते हैं, बात मानते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, इस तरह ऑनलाइन भी आपने ऐसी समझना कि बंदा सामने बैठा हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट का ख़ास ख्याल रखना, कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करनी जिससे दूसरे को नुकसान हो। Being responsible online means being aware of how your action can affect others and being mindful of the impact that your words and action can have। जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो आप अवेयर रहें कि आपके एक्शन, कोई भी आपका काम, कोई भी आपकी तस्वीर को पोस्ट करना, कोई डिसलाइक करना, कोई वीडियो शेयर करना किसी से, ये ख़ास ख्याल रखें किसी को नुकसान ना पहुँचे और आपके वर्ड्स या आपके काम का किसी दूसरे को नुकसान ना हो। It also means being aware of your own safety and the safety of the other and being careful about the information that you share online। अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें, अपने वालिदैन की भी और दूसरों की भी सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखें जब भी आप ऑनलाइन रहें। Being respectful and responsible online helps to create a positive and safe online environment for everyone। अगर सारे इस तरह करेंगे तो ऑनलाइन जो इन्वायरमेंट है, डिजिटल जो इन्वायरमेंट है, वो सबके लिए सेफ़ रहेगी, किसी का कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो ये अगर सवाल बनता है कि ये ज़रूरी क्यों है ऑनलाइन सेफ़ रहना, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पेक्टफुल रहना, या राइट इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेफ, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल ऑन द इंटरनेट के ऊपर रहने से, तो ये पूरा पैराग्राफ तो बन ही जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आता है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा करके लिख रहे हैं, थोड़ा लिख लें। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो डिटेल के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी शेयर कर दिए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक मज़ीद समझ आया होगा। बहुत आसान है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को पता होना चाहिए और डिटेल से पता होना चाहिए। बाकी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक की मैथ की न्यू सिलेबस की वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हैं। कंप्यूटर साइंस की भी साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। तो जो कमेंट्स जिस टॉपिक के बारे में, जिस बुक के बारे में, जिस एक्सरसाइज के बारे में, यूनिट के बारे में करेंगे, उसकी वीडियो में साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।